तो शहीद के वालिद से पूछते हैं कि जनाजा कितना बड़ा था, क्या इससे पहले अटक में इतना बड़ा जनाजा हुआ? जी डॉक्टर साहब। 1904 में दो शहर बने थे, एक फैसलाबाद और एक अटक। 1904 से अब तक लोगों ने बड़े जनाजे देखे, लेकिन लोगों के बकौल इतना बड़ा जनाजा किसी भी बंदे का नहीं था कि जनाजा गाह तो जनाजा गाह रोडें भरी हुई थी, जो मुझे बताया गया। मैं तो अंदर था, और फिर मुझे आप यकीन करें कि मैंने इसफंद यार के जनाजे सामने पढ़ा था, तो मैंने लाउड स्पीकर पे लोगों से ऐलान किया कि देखें, आप एक शहीद के जनाजे पे आए हैं, आप भगदड़ ना बचाएं, आप आराम से रहें जहां आपको जगह मिलती है, क्योंकि मुझे पता था कि इस भगदड़ में कोई नुकसान भी हो सकता है। तो मैंने उस वक़्त चंद अल्फाज लोगों से रिक्वेस्ट की कि आप रहें। तो वो जनाजा अपनी नौयत का जनाजा था। और फिर अभी जब आप ख़याबान इसफंद में जाएंगे तो उसको भी आप देखेंगे कि यार ये क्या हुआ। ये तो 10.5 मरले जगह इसफंद यार की अपनी ज़ाती है, जिसमें इसफंद यार है। वहाँ पे एक बाग है, और बाग के अनवस्त में इसफंद यार आसूदा खाक है, और ये उसकी अपनी ज़ाती जगह है 10.5 मरले, जो उसने अपनी उससे पैसों से खरीदी हुई है। जी माशाल्लाह। अल्लाह को जो सबसे बेहतरीन चीज़ होती है वही पसंद होती है, और अल्लाह जिसको 70 दफ़ा रहमत की नज़र से देखता है उसी को अपने पास बुलाता है। तो ये पहले भी मैं कहता हूँ, ये हमारे हीरो शहीद जो हैं ये अल्लाह के वली होते हैं। हकीकी वली देखने हों तो इन महाजों पर चले जाया करें, जो सरहदों पर हमारे फ़ौजी जवान पहरा देते हैं, उनकी ज़ियारत कर लिया करें। और अगर जन्नती देखना हो तो शहीदों के घर चले जाया करें। नाजरीन, यकीन करें कि मैं इतना लंबा सफ़र करके जब इन लोगों की ज़ियारत करता हूँ तो मेरी सारी थकावट उतर जाती है कि मेरे अल्लाह ने कहा है ये जन्नती लोग हैं। शहीद 70 रिश्तेदारों का ज़ामन है, ज़मानत दे के आएगा, तो ये अल्लाह से उसने ज़न है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जन्नती हैं। इसी बहाने से नाजरीन आपकी भी ज़ियारत कराता हूँ मैं इन जन्नती लोगों की। इनकी सोबत इख्तियार किया करें, टाइम अगर हो तो इन लोगों के पास ज़रूर जाया करें। आपके नज़दीक जो भी शहीद की फ़ैमिली हैं, अल्लाह कहता है कि जिन लोगों के साथ तुम्हारी निस्बत होगी क़यामत के दिन मैं उन्हीं लोगों में से तुम्हें उठाऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे इन जैसे जन्नती लोगों की सोबत इख्तियार करने की तौफ़ीक दी। ये अल्लाह की तौफ़ीक होती है, जिसकी अल्लाह ड्यूटी लगाता है। तो अल्लाह का शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ने ये मेरी ड्यूटी लगाई है। तो सर, आखिर में मैं एक अहले वतन के लिए पैगाम, या शहीद जो तड़प रखते थे अपने अहले वतन के लिए, उनकी तर्जमानी कर दीजिए, और ख़ुद भी अहले वतन के लिए कोई अच्छा सा पैगाम कि ये जो इंटरनेशनल पूरी दुनिया हमें ये अपना आर्मी और आवाम को सामने लाने की एक प्लानिंग कर रही है, उसके हवाले से हमें क्या करना चाहिए? मैंने इसफंद यार से पूछा कि ये जो दहशतगर्दी की जंग है इसका अंजाम क्या होगा। तो इसफंद यार की बात अभी मुझे याद है, उसने मुझे कहा कि अबू, दहशतगर्दी की जो जंग है इसको आर्मी ख़त्म कर देगी, लेकिन जब तक इसकी माँ नहीं मरेगी पाकिस्तान महफूज नहीं हो सकता। तो मैंने कहा इसकी माँ क्या कौन है? उसका इसकी माँ का नाम है करप्शन। अच्छा, दूसरी बात आपसे ये कहता हूँ, जो मैं पैगाम देता हूँ कौम को, वो ये है कि पाकिस्तान लीबिया क्यों नहीं बना, पाकिस्तान लेबनान क्यों नहीं बना, पाकिस्तान इराक़ क्यों नहीं बना, पाकिस्तान शाम क्यों नहीं बना। उसकी वजह ये थी कि वहाँ के लोग अपनी फ़ौज को कंडेम करते थे। वो कहते थे कि हमें आसानियाँ दो, फ़ौज को असराना लेके दो, फ़ौज की ज़रूरतें पूरी मत करो, हमारी ज़रूरतें पूरी करो, जब हमने अयाशी करनी है। तो जब गवर्नमेंट ने वोट लेने के लिए उनकी अयाशियाँ पूरी की तो फिर फ़ौज होगी कमज़ोर उनकी, फिर वीक फ़ौज जो थी ना वो उनको संभाल नहीं सकी। और आज उन लोगों की हालत ये है कि वो कौम रोटी के निवाले को तरस रही है, और उनकी हालत ये है कि वो दुनिया में जलील तरीन हो गए हैं। वो लोग, उन पे तरस आने लगा है कि खुदा के लिए मेरे पाकिस्तानियों, मेरी कौम, मेरी आपसे गुजारिश है कि ये जो आपकी फ़ौज है इसकी इज़्ज़त करें। ये एक बहुत बड़ी नेमत है, इसकी इज़्ज़त करें। हमने देखें, हमने अपना खून दिया, जान दी इस कौम के लिए। यार आप जान ना देना, आप कम से कम इस फ़ौज की कदर कर लें, यही बहुत है। जी नाज़रीन, यकीनन आपको अक्सर ये अल्फाज मैं कहता हूँ कि ये हमारा मदीना सानी है,
दूसरा मुल्क है पूरी दुनिया में जो कलमे की बुनियाद पर बना, जिसकी बुनियादों में लाखों शहीदों का खून, लाखों इफ़्फ़तमाप बहनों माओं की इस्मतों की कुर्बानी है। तो इसकी बुनियादों में लाखों शहीदों का जिसका खून है, उसके साथ उस वतन से मोहब्बत, आपका कामिल ईमान तभी होता है जब इस वतन के साथ आप मोहब्बत करोगे। और इसकी हिफाजत करने वाली हमारी जो पाक फ़ौज है, यकीनन उससे मोहब्बत भी हमारे ईमान का हिस्सा है। और ये हम अल्हम्दुलिल्लाह स्वाय चंद ज़र खरीद एजेंटों के जिनको पता है, जिनसे मैं मुखातब हूँ, उनके अल्हम्दुलिल्लाह हर पाकिस्तानी मुहिब वतन है। ये उसका मुँह बोलता सबूत है। कराची से खैबर तक पूरा पाकिस्तान असफंदियार बुखारी के नाम से सजा पड़ा है। हर एक जगह पे उनके नाम के माशाल्लाह लोगों ने चीज़ें मंसूब की हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं। और ये मैं भी जो इतना लंबा सफ़र करके यहाँ तक आया हूँ, मैं भी उनकी मोहब्बत में दीवाना हूँ। मुझे जो चीज़ खींच के लाई है वो उनका हमारे मुल्क के लिए कुर्बानी, वो हमारे हीरो थे। बेशक इन बाप ने उनको पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन इनकी मेहरबानी इन्होंने गिफ्ट किया, हमें अहले पाकिस्तान को गिफ्ट किया। और उन्होंने इस गिफ्ट को जो इन्होंने पाकिस्तान के लिए दिया, उन्होंने उसका हक़ अदा किया, पाकिस्तान का बेटा होने का हक़ अदा किया। जिस तरह कि एक पाकिस्तान का बेटा होता है, मुहाफ़िज़ को होना चाहिए, असफंदियार बुखारी ने वो अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखाया। ये हमारा इस्लाफ़ है। उन्होंने अपनी कमांड को वो शिकवा शिकायत का मौका नहीं दिया, ना ही उनको नाराज़ किया, उनकी तवक्को के ऐन मुताबिक वो उनको रिज़ल्ट दिया। तो ये हमारे शेर हैं, ये हमारा इस्लाफ़ है। नाज़रीन, आपसे अक्सर दरख्वास्त करता हूँ कि इन शहीद फैमिलियों के लिए दुआ किया करें, अपने शोहदा के लिए दुआ किया करें। जी जी, शहीद के वालिद कुछ कहना चाह रहे हैं, ज़रूर सर, ये आपके लिए है। वो मैं आपको ये बताऊं कि 7 आए थे तो 142 बच्चे को शहीद करके। पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतना बड़ा हमला नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे आए थे 14। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा हमला, जहाँ उन्होंने पायलट्स को शहीद करना था, पाकिस्तानी पायलट्स को, क्योंकि वो ट्रेनिंग पे यहाँ पे आए हुए थे। उन्हें पूरी इस बात का यकीन था कि वो हैं और हमने उन्हें शहीद करना है। उन्होंने पूरी कॉलोनी को वाला करना था जो लकड़ी की बनी हुई थी, एक एक आईडी फेंकनी थी। और उन्होंने कहा था अपने टीवी रेडियो में 9:30 बजे कि हमारे वहाँ पे फ़िदायीन मौजूद हैं। उनकी तस्वीरें उन्होंने दिखाई और कहा था कि ये 200 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर चुके हैं, 4 दिन वहाँ पे रहेंगे। और ये इसफंदियार ने 2 घंटे में, इसफंदियार की कमांड में सारे के सारे वो जन्म हासिल हुए। और फिर आगे अगर आप चलते हैं तो ये पहला ऑपरेशन है 15 साल तारीख में जो ख़त्म हुआ कमांडोज के आने से पहले। जब इस फन को किसी ने कहा कि सर कमांडोज की बात की, तो उसने कहा कमांडोज को लोहे के बने हुए नहीं होते, हम जैसे होते हैं। और उसने प्रूव किया। तो ये पाकिस्तान की 15 साल तारीख का ये सबसे बड़ा मार्का था, मार्का बड़वेर। जी नाजरीन, हमारे ये शेर इससे भी बड़े अल्हम्दुलिल्लाह कारनामे करते रहते हैं और दुनिया को हैरान करते हैं। दुनिया की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट कंट्रियों के निस्बत अगर आप उनका मुआवजा करें, हमारे पास वो इतनी ना शायद टेक्नोलॉजी हो, आर्मी इंस्ट्रूमेंट शायद इतने ज़्यादा ना हो जितने तरक्की याफ्ता ममालिक के पास हैं, लेकिन उसके बाद वजूद अल्लाह ने हमें सर फरिश्त रखा है। टॉप 10 में हमारा अल्हम्दुलिल्लाह टॉप पे नंबर है। वजह है जज्बा ईमानी और इस तरह का हुसैनी खून, इस तरह के पीछे जज्बे वाले माँ बाप कि जो बेटे को ये भेजते हुए कहते हैं कि बेटा सीने पे हमें गोली चाहिए, पीठ पे गोली खाई तो हमारे घर ना आना, ना हम आपकी लाश वसूल करेंगे, ना आपका जनाजा पढ़ेंगे। तो जब इस तरह के पीछे जज्बे वाले माँ बाप हों तो बेटे फिर चट्टानों से लड़ जाते हैं। तूफ़ानों का रुख मोड़ देने का उनके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह हौसला होता है। और आपने उनके वाक़यात सुने कि कैसे अकेले शेरों की तरह गीदड़ों के झुंड पर कूदे और उनको किस तरह चीर फाड़ के अल्हम्दुलिल्लाह अपने इलाके में वापस आते रहे। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह किसी और नशिस्त में इनकी बाकी गुफ्तगू भी सुनेंगे। तो आज की वीडियो यकीनन आपको अच्छी लगेगी, तो इन लोगों के लिए दुआ ज़रूर कीजिए। और जो हमारे इस वक्त असफंदियार बुखारी अपने मुख्तलिफ महाज़ों पर लड़ रहे हैं, अपने अपने मिशनें पूरा करने में वो जुटे हुए हैं, उनके लिए दुआ किया करें, अल्लाह ताला उनको मिशनों में कामयाब करें। हमें दीजिए इजाज़त इस दुआ के साथ, ए वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
अल्लाह हाफिज़।